सानू सब नू पिता अपने पाक लहू दे विच कवर कर लो मेरे खुदा प्रभु यीशु। खुदा बाप जो आज दी आराधना हुई खुदा बाप असी विश्वास किया और सचमुच प्रभु तू सबना दे बंधन नू तोड़िया मेरे परमेश्वर। खुदा बाप थोड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदाया आज दियां गवाहियां दे लई पिता, जो गवाहियां खुदावन सानू जीवनां दे विच दित्तियां पिता, बहुत सारिया रूहां पिता इन्हां गवाहियां दे नाल मेरे परमेश्वर अपने जीवन नू प्रभु तुहाडे लई सही कर लैण मेरे परमेश्वर। खुदा बाप जो गवाही खुदावन सी जिन्हें जिन्हें इस जगह ते दित्ती है मेरे परमेश्वर, ये गवाहियां दे रही खुदा बाप बहुत सारिया रूहां बचाइयां जान मेरे परमेश्वर। असी तुहाडे जिंदा और सच्चे गवाह बन सके मेरे खुदा, तां जो पिता ये गली महल्ला नगर खुदा बाप ये शहर खुदावन तुहाडे नाम दे विच बचाया जावे मेरे पिता। तुहाडे अगे खुदा बाप असी अपनी अर्ज़ां नू अपनी दुआवां अपनी प्रार्थना नू रखिया। हुण समा मेरे परमेश्वर जद असी तुहाडी आवाज नू सुनन जा रहे हैं मेरे खुदा। खुदा बाप इत्थे खलोता हर एक जन प्रभु ओदा मन खुल जावे, ओदा दिमाग ओदे कान खुलन पिता, तां जो खुदावन अज दा कलाम ओदे दिल दियां तख्तियां ते लिखिया जावे मेरे परमेश्वर। खुदा बाप कोई भी ऐसा जन ना होवे पिता जो तुहाडे कलाम नू खुदा बाप अनगोलियां करे मेरे परमेश्वर। अज दा कलाम पिता जो तुहाडे दास इस जगह ते लैके आ रहे मेरे परमेश्वर, ये तुहाडे वल्लों स्वर्ग वल्लों होवे मेरे परमेश्वर जी। खुदा बाप तुहाडे दास नू तुहाडे दया वाले हत्थां च दिन्ने मेरे परमेश्वर। खुदावन खुदाया अपने आत्मा दा चौगुना मसा दे के इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर। अज दी जो खुदा बाप ऑफरिंग है मेरे खुदा, खुदावन जिन्हां जिन्हां अपने हत्थां नू वधाया मेरे परमेश्वर, इन्हां दियां पॉकेटां नू उन्हां दियां रसोईयां नू ब्लैस करो मेरे खुदा। तुसी महान हो, तुसी कर चुके हो मेरे महान परमेश्वर। मंगदे हैं अपने उद्धार कता पिता प्रभु यीशु मसीह दे पाक और पवित्र नाम च मंगदे हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब समय है परमेश्वर के कलाम के खुलने का। कौन कौन चाहता है परमेश्वर का वचन उनके जीवन में कार्य करे? जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियों से स्वागत करें परमेश्वर के दास हमारे पास एंड बाइबल टीचर डॉक्टर राजेश कुमार जी का। प्लीज वो आए और हमारे साथ परमेश्वर के वचन की बातों को शेयर करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का पवित्र आत्मा आपसे अद्भुत रीति से बात करना चाहता है। बोलो हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। वचन में दी गई हर एक बात, उसका इल्म, उसकी जानकारी, उसकी शिक्षा सही तौर पर हमारे तक पहुंचे ताकि हम वो शिक्षा दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। हमारा मकसद सिर्फ एक विश्वासी बने रहना ही नहीं है, बल्कि विश्वास में बढ़ना भी हमारा मकसद है, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से। तो हमारा विश्वास हमेशा वचन को सुनने से बढ़ता है, ग्रो करता है। तो इसलिए खुदावंद आज आपसे वचन के द्वारा वो ज़रूरी बातें करना चाहता है। वो ज़रूरी बातें ये हैं कि जैसे हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, उसके बेटे यीशु के बारे में जानते हैं, उसके पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं, उसके कलाम को दिन प्रतिदिन सीखते हैं, वैसे ही हमें शैतान के बारे में भी जानकारी है। वैसे ही खुदा चाहता है कि हमारे जीवन में बाइबल के बहुत सारे विषय, उनके बारे में जानकारी होनी बड़ी ज़रूरी है। और खुदावंद आज चाहता है कि आपको पाप के विषय में भी जानकारी हो, आपको पता हो कि पाप क्या है, पाप कौन सा है और किस पाप से हम अनंत काल के लिए उस खुदा से जुदा हो जाते हैं, और कौन सा ऐसा पाप है जिसकी शायद कोई सजा ही नहीं है। बोलो हालेलुया। हम खुदावंद के वचन में जाएंगे और आज पाप की थोड़ी सी गहराई में उतरेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में अक्सर पाप हावी हो जाता है और वो हमें खुदावंद में बढ़ने से रोकता है। एक बहुत बड़े खुदा के दास ने ये बात कही है कि पाप मुझे पवित्र शास्त्र की ओर जाने नहीं देता।
क्या कहा है? पाप मुझे पवित्र शास्त्र की ओर जाने और पवित्र शास्त्र मुझे पाप की ओर जाने नहीं देता। बोलो हालेलुया। तो अगर पवित्र शास्त्र की साथ, पवित्र शास्त्र के साथ आपका एक मजबूत रिश्ता है, तो ये पवित्र शास्त्र, ये खुदावन का पाक कलाम आपको गुनाह की ओर जाने, गुनाह आएगा जीवन में, टेस्ट आएंगे, टेम्पटेशन आएंगी, लेकिन ये पवित्र शास्त्र आपको वहां जाने नहीं देगा, आपको संभाल लेगा। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला जिसका नाम था यूहन्ना ने 5 किताबों को लिखा। बाइबल में यूहन्ना की 5 किताबें हैं जो यूहन्ना ने लिखी हैं, जो यीशु मसीह का चेला था। उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा, पहली किताब। उसने प्रकाशित वाक्य लिखा, दूसरी किताब। और उसने पहली पत्री, दूसरी पत्री और तीसरी यूहन्ना की पत्रियों को लिखा। टोटल 5 किताबों का लेखक है यूहन्ना। तो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के इतने क्लोज, इतने नजदीक में था, उसने यीशु को इतना ज्यादा गहराई से, नजदीकी से समझा, तो उस पर खुदा का अद्भुत अनुग्रह था और बहुत गहरी बातें उस पर नाजिल हुई, उस पर प्रकट हुई। तो पहला यूहन्ना, उसका 5वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 5वां अध्याय पढ़ते हैं, तो अक्सर हमारे जीवन में ये सवाल उठता है। बहुत सारे खुदा के दास भी हैं, बहुत सारे खुदा के सेवक भी हैं और बहुत सारे विश्वासी भी हैं। जब वो बाइबल की इस पत्री को पढ़ते हैं, इस आयत को पढ़ते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो थोड़ा सा डायलेमा में चले जाते हैं, असमंजस में चले जाते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। और हमसे अगर कोई पूछ ले तो हम उसका क्या उत्तर दें। इसके लिए बाइबल का सही ज्ञान, सही जानकारी का होना हमें जरूरी है। तो पहला यूहन्ना, उसका 5वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो उसकी 16वीं आयत से हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, जिसका फल, जिसका रिजल्ट मृत्यु ना हो, तो विनती करे, प्रार्थना करे, निवेदन करे। पर परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है, और परमेश्वर उन्हें, उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है, जिसका फल मृत्यु ना हो, जिसका फल, जिसका रिजल्ट क्या है? मृत्यु ना हो, जीवन देगा, जीवन देगा। और आगे, पाप ऐसा भी होता है, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। यूहन्ना कहता है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कह रहा, प्रार्थना, प्रेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आगे, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है, लेकिन ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं, जिसका फल मृत्यु नहीं, जिसकी सजा मौत नहीं है। अब सवाल उठता है, ऐसा कौन सा पाप है, ऐसा कौन सा सिन है, ऐसा कौन सा गुनाह है जिसका रिजल्ट, जिसका फल मृत्यु नहीं है, मौत नहीं है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, रोमियो 6 अध्याय उसकी 23 आयत को पढ़ते हैं, तो लिखा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या लिखा है? कि जो व्यक्ति पाप करेगा उसका रिजल्ट 100% मृत्यु, मौत। आपकी जिस्मानी और रूहानी दोनों मौत है, यानी कि आपकी फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल डेथ। आपकी फिजिकली भी मृत्यु हो जाएगी और आप स्पिरिचुअली भी मरेंगे। पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन यहां पर लिखा है ऐसा भी पाप है जिसकी सजा मौत। अब ये कौन सा पाप है? आपने कई बार पढ़ा होगा, आपने कई बार इस आयत पर मनन किया होगा, और आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे। और ये बात बहुत सारे खुदा के सेवकों के लिए भी एक लेसन है, एक जानकारी है, ताकि वो अपनी कलीसियाओं को बता पाए और विश्वासियों तक ये बात सही तरीके से पहुंच पाए और लोगों को बता पाए कि बाइबल में एक ऐसा पाप भी है जिसकी सजा मौत नहीं है। तो कौन सा ऐसा पाप होगा जिसकी सजा मृत्यु नहीं है?
इससे पहले कि हम उस पाप के बारे में जाने कि कौन सा ऐसा पाप है जिसकी सजा मौत नहीं है, उससे पहले हम उस पाप के बारे में जानेंगे जिसकी सजा 100% 100% मृत्यु है। आप फिजिकली और स्पिरिचुअली मरेंगे मरेंगे मरेंगे। और इससे पहले हम वो जाने कि कौन सा ऐसा पाप है जिसकी सजा 100% मौत है, उससे पहले यह जानना हमारे लिए जरूरी कि पाप है क्या, पाप होता क्या है, पाप की डेफिनेशन क्या है, पाप की परिभाषा क्या है, पाप बाइबल किसे कहती है, किसे पाप कहती है, क्या चीज है जो पाप है। ये जो पाप वर्ड है इसे अंग्रेजी में सिन कहते हैं और उर्दू में इसे गुनाह कहते हैं, ठीक है। ग्रीक भाषा में इसे हैमर्टिया और हिब्रू भाषा में इसे कहते हैं खाता। क्या कहते हैं? खाता। और खाता से ही उर्दू भाषा का खता वर्ड आया है, गलती आया है, गुनाह वर्ड आया। बोलो हालेलुया। जो पाप शब्द है इसका मतलब होता है मिसिंग द मार्क, मिसिंग द मार्क। जब आप रोमियो की पत्री पढ़ते हैं उसकी 3 अध्याय की 23 आयत को पढ़ते हैं, रोमियो पौलुस रसूल के द्वारा लिखी गई पुस्तक, उसके 3 अध्याय की 23 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्या लिखा है? हाँ, सबने, पूरी ह्यूमैनिटी ने, पूरी इंसानियत ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से जुदा हो गए। वहां पर पौलुस के कहने का मतलब है कि सबने पाप किया है और हर एक व्यक्ति मिसिंग द मार्क। क्या चीज? मिसिंग द मार्क। अब मिसिंग द मार्क क्या होता है? मिसिंग द मार्क को थोड़ा समझेंगे हम। सिन की डेफिनेशन आपको बता रहा हूं कि पाप की परिभाषा क्या है, पाप का अर्थ क्या है। आपने एक डार्ट देखा होगा, डार्ट, DART, डार्ट मिशन। डार्ट मिशन क्या होता है? एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड में एक छोटा सा छेद होता है और एक छोटा सा तीर होता है। उस तीर को जोर से मारना होता है, उस पॉइंट पर जाके हिट करना होता है, उस फोकस को जाके हिट करना होता है। और अगर आप उस पॉइंट पर जाकर हिट करते हो, है ना, तो आपने उस पॉइंट को हिट करके जीत हासिल की। अगर आपने मिस कर दिया उसे कहते हैं मिसिंग द पॉइंट, मिसिंग द पॉइंट। जब आप उस एग्जैक्ट पॉइंट पर हिट नहीं कर पा रहे, आपने उसको मिस कर दिया, आप चूक गए, यह है पाप। ये जो डार्ट मिशन है, आपने एक तीर लिया और उसको निशाने पर लगाया, एग्जैक्ट उस जगह पर नहीं लगा, वो दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पर लग गया, उसने वो असली मिसिंग द पॉइंट, मिसिंग द एग्जैक्ट मार्क वहां पर नहीं पहुंचा, तो मतलब क्या है? वो पाप है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए, पूरी मानव जाति के लिए व्यवस्था सेट की है, एक सिस्टम सेट किया, एक कलाम सेट किया, एक योजना सेट की है। जब उस योजना से आप दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर उधर हो जाते हैं, उसे मिस करते हैं, तो पाप है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। खुदावंद ने मेरे और आपके लिए क्राइटेरिया सेट किया, एक स्टैंडर्ड सेट किया जहां पर वो लेकर जाना चाहता है, जिसके लिए उसने कलाम दिया। उस कलाम पर आप सही तौर पर पहुंच नहीं पा रहे, दैट इज योर सिन, वो है पाप। बोलो हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:4 में आपको पाप की डेफिनेशन क्लियरली मिलेगी। वहां पर क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 3:4 में, जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप क्या है? व्यवस्था। व्हाट इज सिन? व्यवस्था का विरोध। जो खुदावंद ने नियम सेट किया, जो क्राइटेरिया सेट किया, जो आपके लिए योजना सेट की है, जो स्टैंडर्ड सेट किया, उससे परे चले जाना पाप है। बोलो हालेलुया। पाप तो व्यवस्था का। परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए यह व्यवस्था सेट की, ये क्राइटेरिया सेट किया, इस पेड़ के फल को मत खाना, खाएगा तो मर, खाएगा तो मर जाएगा। बस वो वहीं पर मिसिंग द पॉइंट, मिसिंग द मार्क, उस पॉइंट से मिस हो गया। और यह है पाप की डेफिनेशन। इसका मतलब मुझे और आपको आज वचन के द्वारा जो कुछ सिखाया जाता है, उससे न दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे। इसलिए यहोशू को कहा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी हटने, दिन रात इस पर मनन करते रहना, तब तू सफल हो जाएगा।
बोलो हालेलुया। इसका मतलब मेरी सक्सेस, मेरी कामयाबी व्यवस्था के अकॉर्डिंग खुदा के कलाम के ऊपर डिपेंड करती है। बोलो हालेलुया। तो ये डेफिनेशन है पाप की, पाप क्या होता है। पूरी बाइबल में पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में 370 किस्म के पाप हैं। कितने किस्म के पाप हैं? There are 370 types of sins in throughout the Bible. बाइबल में लगभग 370 किस्म के पाप बता रहा हूं। 370 पाप नहीं है, 370 तरह के पाप है। अंग्रेजी के बाइबल उसको कहते हैं डेक एनोटेटेड रेफरेंस बाइबल। डेक एनोटेटेड रेफरेंस बाइबल, उसके अकॉर्डिंगली बाइबल में 370 किस्म के 370 टाइप्स ऑफ सिंस आर देयर, जो मेंशन किए हुए रिकॉर्डेड हैं। बोलो हालेलुया। उन 370 किस्म के जो पाप हैं उन्हें 3 कैटेगरी में रखा गया। पहली कैटेगरी जो है वो है हेरेडिटरी सिन, यानी वंश दर वंश चलने वाला पाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला पाप। पहला पाप हेरेडिटरी सिन, जो पिता से पुत्र, पुत्र से आगे 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 संतान पे ट्रांसफर होता चला जाता है। इसे कहते हैं हेरेडिटरी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। परदादों से दादों पर, दादों से पिता पर, पिता से पुत्र पर, ऐसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता चला जाएगा। ये सिन है। 370 किस्म के जो पाप हैं उन्हें 3 श्रेणी में, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हेरेडिटरी सिन, यानी कि वंशानुगत पाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला पाप, पहला पाप। दूसरा इंप्यूटेड सिन, दूसरा इंप्यूटेड सिन, थोपा गया पाप। कौन सा पाप? थोपा गया पाप, आप पर लाद दिया पाप। अब अदन की वाटिका में आप मौजूद थे, मैं मौजूद था, दुनिया को कोई व्यक्ति मौजूद था। आदम से पहले कोई नहीं था। आदम ने और हवा ने गुनाह किया और उनका वो गुनाह हम सब पर थोप दिया गया, लाद दिया गया। उसने हमारे ऊपर अपना पाप इंप्यूट कर दिया। कितने लोग समझ रहे बात? हम तो थे नहीं ना वहां पर, लेकिन हम सब क्या हैं आज? आप बोलोगे हम तो आदम की वाटिका में थे, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, हमने तो पाप नहीं किया, ना आदम को देखा ना हवा को देखा। वो पाप हम पर कैसे आ गया? उसका प्रभाव, उसका असर हम सब पर, पूरी मानव जाति पर आज पड़ गया। इसीलिए पाप की मजदूरी मृत्यु। हर वो इंसान जो पाप करता है उसे मौत आएगी। ये रिजल्ट है उसका, ये उसका फल है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आदम के द्वारा हम पर पाप थोप दिया गया, ये सेकंड पाप, थोपा गया पाप। और तीसरा जो पाप है वो है आपका पर्सनल सिन। वो आपका है व्यक्तिगत पाप, निजी पाप, जो आप जानबूझकर, इंटेंशनली, डेलिब्रेटली कंटिन्यू करते हैं। इरादतन, सोचकर, समझकर, जानबूझकर, जानकारी होते हुए भी आप जबरदस्ती वो पाप कर रहे हैं, वो आपका पाप है पर्सनल सिन। बोलो हालेलुया। इन 370 किस्म के पापों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया? पहला हेरेडिटरी सिन, दूसरा इंप्यूटेड सिन और तीसरा पर्सनल सिन। ये आपको पता होना चाहिए। बोलो हालेलुया। ये चीजें आपको इसलिए जानकारी होनी चाहिए ताकि आप लोगों को समझा सके। बोलो हालेलुया। आप लोगों को समझा सके कि पाप क्या है, पाप का क्या मतलब है। बाइबल में पाप ऐसा भी होता है जिसकी सजा मृत्यु नहीं है, जिसकी सजा मृत्यु नहीं। एक ऐसा भी पाप है जिसकी सजा मृत्यु। वैसे तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो मृत्यु आएगी आएगी, लेकिन आज हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा पाप है जिसकी सजा मौत नहीं है। अब हम उस कैटेगरी में आएंगे। अब आएंगे सबसे पहले कि ये देखेंगे कौन सा ऐसा पाप है जिसकी सजा 100%, 100% मौत आनी ही आनी है। बोलो हालेलुया। उससे आपको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। ना आपका धन, ना आपकी दौलत, ना आपका पैसा, ना आपका रुतबा, ना आपका ज्ञान, ना आपके रिश्तेदार, ना आपके बहन भाई, ना माता पिता, ना दोस्त मित्र, कोई आपको उस मौत से बचा, ना दुनिया का कोई डॉक्टर, ना वैद्य, कोई भी आपको उस मौत से बचा नहीं सकता। वो कौन सी मौत है जो 100% आएगी? वो हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय, उसकी 31 और 32 आयत में। वो ऐसी मौत
सबसे पहले हम उस मौत के बारे में पढ़ेंगे जिसका रिजल्ट, जिसका फल 100% मृत्यु है। वो कौन सी मृत्यु है? मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा है वहां? इसलिए मैं कहता हूँ इसलिए प्रभु यीशु कहते कि मैं कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप, मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएंगी, माफ की जाएगी। सारे पाप माफ किए जाएंगे, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा और क्षमा ना की जाएगी। हालेलुया। ये पाप 100% मृत्यु लाएगा अगर आपने पवित्र आत्मा की निंदा की है। क्या लिखा है उसके आगे पढ़ेंगे जरा। पवित्र आत्मा की निंदा, ये पाप माफ नहीं किया जाएगा। और आगे क्या लिखा है? जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में, जो कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया उसका ये जाएगा। अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। ये तो पहला सिन है आप। इसलिए क्योंकि वो कहते थे यीशु के अंदर दुष्ट आत्मा है। क्या बोलते थे? ये किसकी निंदा हो रही है? वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है। यहां पर लिखा जब पवित्र आत्मा की निंदा आप करते हो तो ये पाप ना इस लोक में ना परलोक में माफ नहीं होना। ये पहला सीन है जिसका रिजल्ट, जिसका फल आपको, जिसका अंजाम क्या मिलने वाला है? 100%, 99.99 नहीं, 100% मृत्यु। इससे बचना है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। दूसरा पाप वो जिसके द्वारा 100% मृत्यु आएगी, वो है रिजेक्शन ऑफ जीसस एज अ लॉर्ड एंड सेवियर। रिजेक्शन ऑफ जीसस एज लॉर्ड एंड सेवियर। प्रभु यीशु को प्रभु और मुक्तिदाता ना मानना, ये 100% मृत्यु लेकर आएगा। ना मानना, जो यीशु को मुक्तिदाता या प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते, अपना प्रभु नहीं मानते, वो 100% मौत के हकदार होंगे। जिस्मानी और रूहानी, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डेथ उन्हें 100% आएगी तो आएगी ही। बोलो हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। तो जो कोई विश्वास करेगा कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता, मुझे छुटकारा देने वाला, वो बचाया जाएगा। और जो विश्वास नहीं करता वो 100% मृत्यु का हकदार है। जिस्मानी रूहानी मृत्यु, आग की वो झील, उसमें उसे जाना हो। दूसरा सिन। तीसरा सिन कौन सा है जिसकी सजा 100% मृत्यु है? वो कौन सा सिन है? क्या सोचते हैं आप? अनरिपेंटेड सिन। तीसरा कौन सा है? अनरिपेंटेड, वो पाप जिसके लिए आप पश्चाताप करते ही नहीं, जिसके लिए आप पश्चाताप नहीं करते। अनरिपेंटेड सिन, ये बड़ा भयानक सिन। कौन सा? अनरिपेंटेड सिन। देखिए, बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आते हैं चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए, अपने बिजनेस के बढ़ जाने के लिए, अपने बिजनेस की ब्लेसिंग के लिए, अपनी नौकरी के लिए, बच्चों के वीजे के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, है ना, परिवार की सुख शांति के लिए वो प्रभु में आ जाते हैं। और जब उन्हें वो सब चीजें बरकतें मिल जाती है तो वो लौट जाते हैं। वो लौट जाते हैं। वो प्रभु को कबूल करते हैं, चंगाई को कबूल करते हैं, बरकत को कबूल करते हैं, आशीषों को कबूल करते हैं, और उन्हें वो मिल भी जाती है। खुदा दे भी देता है, अद्भुत बीमारियों से खुदा छुटकारा दे, लेकिन वो यीशु को अपना प्रभु नहीं मानते। वो दिल से रिपेंट नहीं करते, वो पश्चाताप, अनरिपेंटेड लाइफ है उनकी। उन्होंने अब तक पश्चाताप करके यीशु को लॉर्ड एंड सेवियर एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया। ये अनरिपेंटेड सिन है। उन्होंने सही तरीके तौबा, तो वो लोग 100% मरेंगे। 100% मृत्यु है उनके लिए। 100% जिस्मानी और रूहानी दोनों मृत्यु का सामना उन्हें करना पड़ेगा। इसके लिए यीशु मसीह बचाना चाहता है। बोलो हालेलुया। और लिखा है ऐसा, पढ़ ले बाइबल, इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 26 आयत में ऐसा लिखा है।
और 27 आयत भी पढ़ ले, उसके बाद रिजल्ट क्या निकलने वाला। इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत आप निकालें, क्या लिखे वहां पर? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, देखो सच्चाई की पहचान प्राप्त कर लेने के बाद, देखो कई बार लोग आते हैं कहते मेरा मुंडा ठीक नहीं है जी, मेरी कुड़ी ठीक नहीं है जी, साडा कारोबार नहीं ठीक चलता पाया जी, साडे घर कलेश बड़ा जी, पैसा नहीं टिकता जी, सानू डर लगता जी बदरूआ साडे ते अटैक कर दिया ने। ते कोई विश्वासी कहता आप चर्च आया करो, आप किसी खुदावंत के दास से प्रार्थना किया करो, आप संगति में आया करो, आपको खुदा छुटकारा देगा। बोलो हालेलुया। और उसने इस सच्चाई पर, बाइबल कहती सच को जानोगे सच तुम्हें आजाद करेगा, और इस सच्चाई को उसने जान लिया और आंखों से देखा कि वाकई यीशु मसीह कैंसर, एड्स, किडनी, हर तरह के रोगों को ठीक करने की ताकत रखता है। प्रभु यीशु मसीह हर बीमारी को ठीक करने की, हर कलेश को सुकून में बदल देने की ताकत रखता है, शोक को आनंद में बदल देने की ताकत रखता है। और जब वो इस एक्सपीरियंस को देखते हैं, सच्चाई को जान लेते हैं, उनके लिए आयत लिखी गई है एक, क्योंकि एक बार सच्चाई को जान लेने के बाद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई की पहचान प्राप्त कर लेने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी फिर पापों के लिए कोई दोबारा क्रूस पर मरने के लिए बलिदान नहीं आएगा, वो बलिदान कोई नहीं है। फिर उसके आगे रिजल्ट क्या होने वाला? हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना, दंड का एक भयानक बाट जोना, फिर उस सजा का इंतजार करो आप। और आगे, और आग का ज्वलन बाकी है। हाँ, वो आग की झील जो तपती है, जिसमें 7 गुना और गंधक डाली जाएगी, जो बाकी है उन लोगों के लिए जो लोग इसको मजाक समझ रहे। कैसे चर्च जावांगे, ਆਪਾਂ धर्म चेंज नहीं करना, पर चंगाई चाहिए सानू, ਆਪਾਂ धर्म चेंज नहीं करना, ਆਪਾਂ धर्म च ही रवांगे। और याद रखें उनके लिए आग की झील इंतजार कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं, ये खुदावंत का जीवित कलाम कह रहा है कि एक बार सच्चाई की पहचान कर लेने के बाद यदि कोई फिर से पाप करे तो फिर कोई दूसरा बलिदान नहीं है, उसके लिए आग की झील इंतजार कर रही है। 100% मृत्यु है, ये अनरिपेंटेड सिन है। बोलो हालेलुया। और इब्रानियों 6 अध्याय की 6 आयत भी पढ़ लें, आपको और क्लियर हो जाएगा क्या लिखा है वहां पर। यदि वे भटक जाएं, देखो एक व्यक्ति प्रभु में आया, उससे पहले 5 भी पढ़ ले ताकि और क्लियर हो। और परमेश्वर के उत्तम वचन का, देखो उन लोगों ने परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके, और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चुके, उन्हें पता है कि खुदा स्वर्ग लेके जाएगा, अनंत जीवन देगा, और उन्होंने अद्भुत रीति से खुदा के कामों को देखा है, उसका स्वाद, उसका एक्सपीरियंस चख चुके। और यदि वे भटक जाएं, यदि वे बैकस्लाइड हो जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। इम्पॉसिबल है कि वो वापस आए, दैट इज इम्पॉसिबल, अनहोना, नामुमकिन है कि वो वापस आए और मन फिराए। खुदावंद उनके लिए 100% नरक की आग रहा, क्योंकि वो अनरिपेंटेंट सिन में चल रहे हैं, वो तौबा ही नहीं कर रहे, वो मन फिरा ही नहीं रहे। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? बोलो हालेलुया। इसलिए तीसरा जो पाप है वो अनरिपेंटेड सिन है कि जो लोग प्रभु में आकर चिन्ह चमत्कार और ब्लेसिंग लेते हैं, थोड़े दिनों लिए चलो बपतिस्मा भी ले लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ओ बपतिस्मा ले लेना, क्योंकि पास्टर जी ने क्या जब ब्याह कराना तो बपतिस्मा जरूरी है, ते मुंडे ने बपतिस्मा ले लिया, कुड़ी लई मुंडा क्रिश्चियन बन गया और मुंडे लई कुड़ी क्रिश्चियन बन गई, तौबा की बपतिस्मा ना दी बपतिस्मा ले लिया जी, चलो जी सही बन गए। थोड़े दिनों बाद फिर वो दुनियादारी में चले गए। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, और ऐसा नहीं कि उनके जीवन में खुदा ने काम नहीं किया, खुदा ने उनके जीवन में टेस्टमनीज भी तैयार किए, गवाहियां भी तैयार किए, फिर भी वो लौट गए और उन्हें दिल से रिपेंट नहीं किया। इनके लिए 100% क्या है? मृत्यु, जिस्मानी और रूहानी मृत्यु। कितने पाप हो गए? पहला कौन सा? पवित्र आत्मा की निंदा 100% मृत्यु लेकर आएगी। दूसरा, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ना मानना 100% मौत लेकर आएगा। तीसरा, अनरिपेंटेड से जो प्रभु में आते हैं, चर्च में आकर अपनी आशीषें बरकतें लेते हैं और चले जाते हैं, और अब उनको धर्म बहुत ऊंचा लगता है अपना प्रभु की जगह, है ना। दुनियादारी, रिश्तेदारी बहुत अजीब लगी, तो ईसाई बन गए, ओहो तो अपनी रिश्तेदारी छाड़ देते हैं। ऐसी बातें जब उनको सुनने को मिलती है, उन्होंने प्रभु को छोड़ते हैं, संगति छोड़ते हैं, प्रभु को एक्सेप्ट नहीं करते, अनरिपेंटेड सिन में चले जाते हैं। 100% उनके लिए रिजल्ट में मृत्यु है। और चौथा,
चौथा क्या है? चौथा है, क्या कहते हैं? हाँ, तालियां करण भाई के लिए, जोरदार तालियां करण भाई के लिए, बोलो हालेलुया। चौथा है ढिठाई का पाप। कौन सा पाप? पढ़ ले जरा भजन संहिता 19, भजन संहिता 19 की 13 में भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है? अच्छा, ढिठाई का जो पाप है इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रीजम्पचुअस सिन। प्रीजम्पचुअस स्पेलिंग बताऊं? PRESUMPTOUS। प्रीजम्पचुअस। प्रीजम्पचुअस होता जानबूझकर ढीठपन करना, इंटेंशनली, डेलिबरेटली, लगातार ढीठ बन के पाप कर। क्या समझे? ये जो ढिठाई का पाप है, इसके लिए भजन संहिता क्या कहता है लिखने वाला? कहता हे परमेश्वर अपने दास को, पढ़ना जरा क्या लिखे 13 में, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। बचाए रख। वह आगे? मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। वो मुझ पर प्रभुता, वो मुझ पर कमांड, वो मुझे कंट्रोल ना करने पाए, ढीठपन का पाप। आगे? तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। हाँ, और बड़े बड़े पापों से, अपराधों से बचा रहूंगा। ढीठपन का पाप। आप याद रखें कि ये 4 तरह के पाप आपको 100% मृत्यु में लेकर जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई गुरु, कोई पीर, कोई फकीर, कोई संत, कोई महात्मा आपको इन 4 पापों से बचा। पवित्र आत्मा की जिसने निंदा की वो 100% मरेगा। यीशु को जो प्रभु और उद्धार करता नहीं मानता वो 100% मरेगा। अनरिपेंटेड सिन, जिन पापों के लिए वो पश्चाताप नहीं करता, यीशु को तौबा करके अनुग्रह के द्वारा यीशु के अनुग्रह को नहीं समझता, उसे प्रभु नहीं मानता, अनरिपेंटेड सिन में चला, वो 100% मरे। और जो ढीठ है, ढीठ मन से चला हुआ है, ढिठाई के साथ चला हुआ है, वो 100% मरे। इसकी सजा 100% मौत है। याद रखें आप, बोलो हालेलुया। अब हम आएंगे उस पाप की ओर जिसकी सजा मृत्यु नहीं। बाइबल कहते हैं सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, लेकिन ऐसा भी पाप है जिसकी सजा मौत नहीं है। अब हम उस पाप पे आएंगे। ऐसा कौन सा पाप है जिसकी सजा मौत नहीं है? तो जैसे हमने 4 पाप देखे जिसकी सजा 100% मौत है, ऐसे 4 पाप ऐसे हैं जिनकी सजा मौत नहीं है। 100% मौत नहीं आएगी आपको। तो वो पाप कौन सा है? हम पढ़ेंगे लेव्य व्यवस्था उसका 4 अध्याय। पहला पाप कौन सा जिसकी सजा मौत नहीं है? पहला कौन सा पाप है? पहला वो पाप जिसकी सजा मौत नहीं है, वो कौन सा है? लेव्य व्यवस्था 4 अध्याय उसकी 1 आयत। जब परमेश्वर ने मूसा को इजराइलियों के लिए व्यवस्था दी, तो उस व्यवस्था में कुछ ऐसे नियम ठहराए थे जिनको तोड़ने से मौत आ जाएगी, 100% मृत्यु आएगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे गुनाह थे जिनकी सजा खुदावंद ने मौत नहीं रखी थी, माफी रखी थी। पढ़ेंगे क्या लिखा? लेव्य व्यवस्था उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, इजराइलियों से ये कह कि इजराइलियों से ये कह, यदि कोई मनुष्य उन कामों में से, यदि मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है, जिनको परमेश्वर ने मना किया है, किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए। हाँ, किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए। इसका मतलब सिन ऑफ इग्नोरेंस, सिन ऑफ, पहला पाप वो जो आप अनजाने में करते हो, भूल से करते हो, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि ये पाप है, लेकिन आप कर रहे हो। अनजाने में किया गया पाप, वो उसकी सजा मौत नहीं है। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहला पाप कौन सा? भूल से किया गया पाप, अनजाने में किया गया पाप, अज्ञानता में किया गया पाप, जिसकी आपको जानकारी नहीं और आपने किया, उसकी सजा आपको 100% मृत्यु नहीं मिलेगी। ये लेव्य व्यवस्था 4 अध्याय में लिखा है। वहां पे लिखा है यदि इजराइलियों में से कोई मनुष्य, एक बंदा पाप करे तो उसके लिए सॉल्यूशन दिया गया। वो क्या करे? पाप बलि के लिए वहां पर मेमना बलि करे। और इसकी 4 अध्याय की दूसरी आयत भी पढ़ ले। जब मान के चलो कोई अभिषिक्त याजक है, खुदा का दास है,
खुदा ने जिसे चुना है, याजक चुना है, अभिषिक्त है, उससे गलती हो सकती है और पूरे कौम पर उसके कारण क्या आ जाए, श्राप आ जाए। तो उस याजक के लिए भी एक सॉल्यूशन था कि वो पाप बलि का मेमना चढ़ाए और बचाया जा सकता है। 13 में लिखा, अगर पूरी मंडली के द्वारा पाप हो तो वो भी क्या करे, बचाई जा सकती है। भूल से पाप हो सकता है तो बचाया जा सकता है। तो पहला पाप है अनजाने में किया गया पाप और भूल से किया गया पाप। अब भूल से किए गए पाप के साथ, और खुदावंद ने यह भी कहा था कि जब तुम कनान पहुंच जाओगे तो अपने लिए वहां पर 6 नगर, 6 शरण स्थान रखने। कितने? 6 शरण स्थान क्यों रखने? वो भी इसलिए रखने कि कोई आदमी गलती से कोई गुनाह करता है, गलती से किसी का कत्ल कर देता है, गलती से किसी की हत्या कर देता है, तो उन 6 शरण स्थानों में जाके छुप के रह सकता है ताकि उस पर मौत ना आए। कहने का मतलब अनजाने में की गई मौत कैसे हो सकती है? मान के चलो कोई बंदा पहाड़ पर पत्थर तोड़ रहा है ना, और उसे पता नहीं कि नीचे से कोई गुजर रहा है और अचानक पत्थर टूटा और पत्थर टूटकर वो लुढ़क गया और नीचे कोई आदमी है वो जाके मर गया। अब ऊपर वाले बंदे ने इंटेंशनली, इरादतन उसका कत्ल, बाई चांस एक्सीडेंटली डेथ हो गई। खुदा तो जानता कि बंदा उसे मारना थोड़ी चाहता था। परमेश्वर तो दिलों और गुर्दों को जांचने और जानने वाला खुदा है। उसे पता है इस व्यक्ति ने ये जो कत्ल जानबूझ के, लेकिन हो गया, अब बंदा मर गया, उसकी फैमिली उसको छोड़ेगी? सोचो। लेकिन परमेश्वर जानता है कि इसकी सजा, इसको मौत नहीं मिलनी चाहिए। भूल से, अज्ञानता से, अनजाने में हो गई। तब खुदा उसे 6 शरण स्थानों में कहता भाग जाओ, वहां पर रहना, जब तक वो घर वाले उसे माफ ना करें, जब तक वो मर ना जाए, तब तक वो वहां सुरक्षित रह सकता है। बोलो हालेलुया। तो पहला वो पाप जो अनजाने में किया गया। अब सवाल उठता है, ये तो ओल्ड टेस्टमेंट की बात है, ये तो ओल्ड टेस्टमेंट की बात। तो न्यू टेस्टमेंट में ऐसा कौन सा पाप है जिसकी सजा मृत्यु नहीं है? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो न्यू टेस्टमेंट में वो कौन सा पाप है जिसकी सजा मौत नहीं है? परमेश्वर कहता है कि वो पाप जब आप परीक्षा में होते हो, जब आप टेम्पटेशन में होते हो, जब टेम्पटेशन में गिरते हो तो आपसे पाप हो जाता है। क्या चीज? परीक्षा में पढ़ने से द सिन विच is conducted during the temptation, वो पाप जो आपकी परीक्षा और टेम्पटेशन के दौरान आपसे हो जाता है, उसकी सजा मौत। जैसे पतरस ने प्रभु यीशु का 3 बार इनकार कर दिया, पतरस की परीक्षा आ गई, पतरस की क्या आ गई? टेम्पटेशन आ गई। अपने प्रभु से इनकार कर बैठा, जिससे 3.5 साल की ट्रेनिंग ली, जिसके साथ चलता था, उठता था, बैठता था, खाता था और शिक्षा लेता था, और ऐसा व्यक्ति था जिसको यीशु मसीह ने पानी पर चलने की सामर्थ्य तक दी थी। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? 3 बार इनकार कर रहा है। ये गुनाह है कि नहीं है? पर इसकी सजा पतरस को मौत मिली। हालेलुया। तो जो टेम्पटेशन में पाप करते हो वो पाप की सजा मृत्यु नहीं। अब ये टेम्पटेशन में जो पाप हुआ ये आपको नहीं पता है, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए पाप हो गया। दाऊद से व्यभिचार हो गया। दाऊद से पाप हुआ कि नहीं हुआ? 10 हुक्म में लिखा तो व्यभिचार ना करना, और दाऊद एक राजा होने के बावजूद से ये पाप हो गया। और क्या दाऊद को खुदा ने मार डाला? आपकी टेम्पटेशन, आप गिर सकते हैं। तो जब व्यभिचार में गिर गया, वो क्या था? अनजाने में वो टेम्पटेशन में गिरा और परमेश्वर ने उसे बख्श दिया क्योंकि उसने तौबा कर ली, रिपेंट कर लिया। बोलो हालेलुया। पतरस क्यों बचाया गया? दाऊद क्यों बचाया गया? क्योंकि उन्होंने दिल से क्या कर ली? कन्फेशन कर ली। बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, 1 यूहन्ना उसके 1 अध्याय की 9 में लिखा है, पूरे मन से प्रभु के सामने तौबा करते हो तो वो सब प्रकार के अधर्मों से क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य। यदि तू पापों को स्वीकार कर ले कि हाँ मुझसे गलती हुई, पतरस कहता खुदावंद हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने तेरा इनकार किया। दाऊद कहता मैं कीड़ा हूं, इंसान कहने लायक नहीं हूं, खुदावंद मैं अपने जन्म के दिन को धिक्कारता हूं, मैं उस दिन को श्रापित कहता हूं जब मैं मां के गर्भ में आया, मैंने बड़ा गुनाह किया, मैं मानता हूं। खुदावंद कहता जा तुझे बख्श देता हूं। बोलो हालेलुया। तो जो पाप आप परीक्षा के दौरान करते हैं उसकी सजा मौत नहीं। बोलो हालेलुया। क्या समझ में आया? ऐसा भी पाप है जिसकी सजा मौत नहीं है। पहला पाप कौन सा? अनजाने में किया गया। भूल से आपसे पाप होगी, गलती होगी तो उसकी सजा आपको मौत नहीं मिलेगी। दूसरा, हम सब टेम्पटेशन में गिर सकते हैं कि गिर सकते कि नहीं गिर सकते? बाइबल में लिखा है कि जब
इंसान अपनी अभिलाषाओं में फंसता है तो अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है, और पाप की मजदूरी मौत है। लेकिन अगर आपकी अभिलाषा गर्भवती हुई और आप गिर गए पाप में और आपको लगा नहीं यार मैंने बड़ा गुनाह किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आप रिपेंट करते मैं इसको छोड़, मैं दोबारा इसको पाप को रिपीट नहीं करूंगा। लिखा नहीं 3 वचन में 28 की 13 में, जो पाप करता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो तीसरा पाप वो है जिसकी सजा मौत नहीं है, वो यीशु मसीह के विरोध में बोलना। क्या? यीशु के इसकी सजा मौत नहीं। कैसे मतलब? अभी हमने पढ़ा कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में कहा गया पाप या निंदा बर्दाश्त की जाएगी, माफ की जाएगी, पर पवित्र आत्मा के खिलाफ, इस समय यीशु के खिलाफ आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, पर लिखा है आप समझना जरा इसका मतलब क्या है, इसका क्या अर्थ है कि यीशु के खिलाफ इंसिडेंट को समझना थोड़ा। एक बार एक औरत है, उसको विश्वासी है, तौबा किया, बपतिस्मा लिया, चर्च जाती है रेगुलर, दुआ करती है, दान भी देती है, खुदा से डरती भी। अचानक उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और बच्चे की मौत हो गई, बच्चे की डेथ हो गई, और ये सोग मना रही है और चिल्ला रही है और यीशु मसीह की फोटो पर जूते मार रही है कि यीशु तू खुदा नहीं है, तूने मेरा बेटा मार डाला, मैं तुझ पर विश्वास नहीं करती, तू खुदा नहीं है, खुदा होता तो मेरा बच्चा क्यों मरता। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब ये वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में ये यीशु का विरोध कर रही है, यीशु के खिलाफ बोल रही है, लेकिन उसको सजा नहीं मिलेगी। कि मिलेगी? क्योंकि वो इस टाइम इमोशनल है, मां की भावनाएं अपने बच्चे के साथ जुड़ी हुई है, खुदा जानता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, जब उसको क्या मार रहे थे, नेजा मार रहे थे, क्या मार रहे थे, नेजा मार रहे थे, तो ये खुदावंद ने कहा हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। बोलो हालेलुया। और ऐसे मसीह लोग जब कोई उनका काम खराब हो तो यीशु मसीह ने क्या कीता, यार चर्च जान दा की फायदा आया, यार साडा नुकसान होगा, खुदावंद ने पता नहीं किया, खुदा ने मेरे ना इदा क्यों किया, यीशु ने इदा क्यों किया। ये जो पाप है आपका यीशु के विरोध में बोलना, इसकी सजा मृत्यु। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको आदत बना लें, इसके लिए कम बैक टू रिपेंटेंस कि प्रभु मैंने आपके विरोध में बोला था, प्रभु मुझे माफ करें। बोलो हालेलुया। मृत्यु तो सच है पिता, हमें मार्था और मरियम के जीवन से सीखने की जरूरत है। मृत्यु तो आई लेकिन उन्होंने गिला नहीं किया। बोलो हालेलुया। आपने गिला नहीं करा, क्योंकि वचन की सही शिक्षा आपको होगी तो आपके घर में मृत्यु भी होगी तो आप गिला नहीं करोगे, खुदा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक। बोलो हालेलुया। लेकिन इमोशनल होके जिन्हें जानकारी नहीं होती, क्योंकि लिखा है अनजाने में वो औरत क्या कर रही है, यीशु की फोटो पर यीशु को गालियां निकाल रही है, यीशु के खिलाफ बोल रही है, तो वो अनजाने में उसका पाप है। बोलो हालेलुया। यीशु के खिलाफ की गई बात को माफ किया जा सकता। और दूसरा, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और आज वो यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, यीशु के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, उनके उस पाप को भी सजा में या मृत्यु में खुदा कन्वर्ट नहीं करता। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल पौलुस रसूल है। पौलुस रसूल यीशु का विरोध करता था, कहता मैं इस नाम को ही मिटा डालूंगा, यीशु नाम इस पृथ्वी से मिटा दूंगा, यीशु के मानने वालों को मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा ये मसीहत। और इसी मकसद से वो निकल पड़ा। बोलो हालेलुया। कितना बड़ा पाप था यीशु के विरोध में। बोलो हालेलुया। पाप तो किया, यीशु का विरोध तो किया, यीशु के विरोध में बातें भी की, योजना भी बनाई और प्रैक्टिकल कर भी रहा है, पर परमेश्वर ने उस पर फजल कर दिया, उसकी सजा उसे मृत्यु पौलुस का जीवन बदल गया। इसका मतलब जो लोग आज विरोध कर रहे हैं मसीहत का, खुदावंद यीशु के नाम का विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनके लिए लिखा है यदि तू अपने भाई को ऐसा पाप करते हुए देखे जिसकी सजा मौत नहीं, उसके लिए विनती कर। क्या लिखा है? प्रार्थना करे खुदा इसे अकल दे। यीशु मसीह ने क्या की क्रॉस पर? विनती, पिता इन्हें, क्योंकि पता है इसको, इनको पता नहीं। ऐसे जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कर सकते, खुदा इन्हें माफ कर, इनको समझ नहीं आ रही। बोलो हालेलुया। हाँ, जब प्रार्थना करते तो हो सकता खुदा दया करे और उनका मन बदले, वो पौलुस की तरह एक मजबूत विश्वासी बन जाए, सेवक बन जाए, खुदा की सेवा के लिए तैयार हो जाए। बोलो हालेलुया। 16 आयत पूरी पढ़नी। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे, यदि कोई ऐसा अपने भाई को पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे, तो विनती करे। देखो समझो जरा,
बड़े ध्यान से समझना। मैंने आपको चार पाप की कैटेगरी बताई है ना। एक वो पाप जिसकी 100% सजा मौत है, एक वो पाप जिसकी सजा मौत नहीं है। तो अगर आपने अपने किसी भाई को, किसी बहन को, किसी बेटे को, किसी रिश्तेदार को देखा पाप करते हुए, तो उसके लिए क्या करनी है? विनती। और आगे, और ऐसा पाप है जिसकी सजा 100% मौत है, उसके लिए कहते हैं विनती करने के लिए नहीं कहते। क्या मतलब? इसका क्या मतलब है? हम विनती ना करें जो बंदा तौबा नहीं कर रहा है, जो यीशु को प्रभु नहीं मान रहा है, जो पवित्र आत्मा की निंदा कर रहा है, तो उसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। कि पढ़ लें, आगे लिखा है वहां। यूहन्ना क्या कहता है? और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है, देखो, परमेश्वर उन्हें, उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है, जिसका फल मृत्यु ना हो, जिसका फल मृत्यु ना हो, जीवन देगा। जीवन देगा। उसके बाद क्या कहते हैं? पाप ऐसा भी होता है, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, जिसका फल क्या है? मृत्यु है, मृत्यु है। 100% जिसका रिजल्ट मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। कहते इसके लिए मैं विनती करने के लिए नहीं, इसका मतलब प्रार्थना नहीं करनी। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसको क्लेरिफाई कैसे करें? कहता कि देखो, मैंने आप, एक तो बिलीवर्स, एक क्या है? बिलीवर्स के द्वारा किए गए जो पाप है उसके लिए आपको क्या करनी है। और एक आदमी ऐसा है जो बिलीवर नहीं है, उसके लिए भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि नहीं? समझो जरा, समझो, है ना। नॉन बिलीवर के लिए करनी कि नहीं करनी? कि बोलो नरक से जान दो प्रभु, ना ठीक ठाक मर दो। हमें बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स दोनों के लिए क्या करनी है? लेकिन क्या कहता है कि ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु है, उसके लिए मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। क्या मतलब? इसका यह मतलब है, बड़े ध्यान से समझना, कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की निंदा करते हुए मर गया। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की निंदा करते हुए मर गया। एक व्यक्ति यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता माने बगैर मर गया। एक व्यक्ति अनरिपेंटेड सिन करते हुए मर गया। एक व्यक्ति प्रीजम्पचुअस ढिठाई का पाप करते हुए मर गया, डेड हो गया। उसके लिए विनती करने के लिए नहीं कह रहा। नहीं समझ में आई बात? वो पकड़ा भेद के नहीं पकड़ा? बंदा मर ही गया, फिर उधर की दुआ करने की फायदा था? नहीं समझ में आई बात? तो जब तक जीवित है तब तक we have to pray for them so that they can repent and come into Christ. और if they die, we don't need to pray for them. Deads के लिए प्रार्थना बाइबल नहीं सिखाता। बोलो हालेलुया। पॉइंट पकड़ रहे कि नहीं पकड़ रहे? नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि इतने के अंदर दुआ करे थे, दुआ ना कर, दुआ करा कि दली दुआ की दली है, जीवंत वाली दुआ, चाहे वो विश्वासी है चाहे वो प्रार्थना करें। प्रभु पौलुस के लिए प्रार्थना नहीं करते थे। प्रभु इनका मन बदल, प्रभु ये मारता है मसीहों को, ये सताता है, प्रभु इनके माफ करो। प्रभु ने क्या कर दिया? उसका जीवन बदल दिया। इसका मतलब जब तक जीवित है, चाहे बिलीवर है चाहे नॉन बिलीवर, वी हैव टू प्रे, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। और अगर वो मर गया, फिर विनती करने की, फिर बस खुदाई उसका जजमेंट करेगा, खुदाई उसका न्याय करेगा। फिर उसके लिए प्रार्थना करने की जो प्रभु ने स्वर्ग दे। कई लोग ऐसे करते हैं, प्रभु मर गया वो स्वर्ग जगह दे, स्वर्ग कितना सारा उम्र तो पवित्र आत्मा ने निंदा की है, उन्हें यीशु ने प्रभु मन्या ही नहीं, स्वर्ग जगह कितों मिलनी? बोलो हालेलुया। समझ में आ रही है कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है? आ रही है समझ में? तो पहला पाप जिसकी सजा मौत नहीं है, अनजाने में किया गया पाप। दूसरा वो पाप जिसकी सजा मौत नहीं है, जब आप परीक्षा में जाते हो और गिर जाते हो, उसकी सजा मौत नहीं है। परीक्षा में जाने के बाद आप गिर गए और रिपेंट किया, तब मौत नहीं है। रिपेंट किया तब मौत नहीं, रिपेंट नहीं किया तब तो फंसना ही आपने। वो आप फिर अनरिपेंटेड सिन में चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। क्या समझ में आया? कितने पाप हो गए? चौथा पाप जिसकी सजा मौत। बिलीवर्स जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, राज्य के झूठ बोल रहे हैं बैठे हमारे महानुभाव। हमारे में कितने मसीह लोग हैं, दिन से शुरू होती है, सुबह जागते हैं, रात तक झूठ ही बोलते हैं, ठगियां, पाप करते हैं। बिलीवर्स करते कि नहीं करते पाप? कोई ऐसा बिलीवर है दुनिया में जो पाप ही नहीं करता है? पौलुस की 32 साल की सेवा हो गई। कितने साल की?
32 साल की सेवकाई करने के बाद कहता मैं रोज अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, बस में लाता हूं ताकि उस मुकुट से वंचित ना रह जाऊं। 32 साल की सेवकाई में कहता मैं जो करना चाहता हूं वो होता नहीं है, और जो होता है वो करना नहीं चाहता क्योंकि पाप मुझ में बसा हुआ है। 32 साल की सेवकाई के बाद भी पौलुस एक बिलीवर, सॉलिड बिलीवर, फिर भी क्या कहता है, मुझसे गलती होती है। बोलो हालेलुया। तो अगर एक बिलीवर से गलती होती है, सारा दिन गलती करता है, उसे पाप भी होता है, तो उसकी सजा मृत्यु, बोले रे ऊंची आवाज में, उसकी सजा, मैं फिर कह रहा हूं, अगर गलती होती है तो कम बैक टू रिपेंटेंस, आपको वापस किस में आना है, पश्चाताप में, तौबा में आना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसके लहू के द्वारा सारे पाप क्षमा किए जाते हैं। यदि तू अपने पाप को अंगीकार कर ले तो यीशु मसीह सारे अधर्म से तुझे क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। बोलो हालेलुया। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है कि यीशु मसीह में आकर मुझसे गलती भी हो जाएगी तो परमेश्वर मुझे माफ कर देगा, लेकिन मुझे तौबा करनी, इसलिए जब भी गलती कन्फेस कर ले, उसीलिए क्या कर ले, कन्फेस करे, स्वीकार करे कि मुझसे गलती हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पांव धोने बड़े जरूरी है। क्या चीज? पतरस क्या कहता है? पतरस कहता है प्रभु जी आप मेरे पांव क्यों धोए? यीशु मसीह ने क्या कहा? पांव धोने बड़े जरूरी है ना, मैं तो नहा चुका, मुझे पांव धोने की क्या जरूरत है? पांव धोने का मतलब जब दुनिया में जाते हैं, संसार में जाते हैं, संसारिक लोगों में हम रहते हैं, जिस दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ पर पाप है, गुनाह है, झूठ है, ठगी, बेईमानी, हमें जाना पड़ता है, और हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए हमें जब प्रभु की हजूरी में आना तो रिपेंट करना, प्रभु सारा दिन की गलतियों के लिए मुझे माफ, नहीं पकड़ी बात। अगर आप माफी मांगे बगैर सो जाते, माफी मांगे बगैर तो मृत्यु आ गई, तो क्या होगा? आपने सारा दिन पाप किए और राती चौड़े हो गया, खराटे मारने सो गए और सुपने से डेथ हो गई, सुते सुते सुता रह गया बंदा, क्या होगा? हाँ, क्या होगा? आपने गलती की है, कोशिश ये होनी चाहिए कि उसी समय जैसे गलती की उसी मोमेंट में बोलो प्रभु मुझे इंट्यूशन हो रही है, विवेक मेरा दोषी ठहरा कि मुझसे क्या हो गई है, उसी टाइम माफी मांगे। बोलो हालेलुया। ये नहीं मैं राती जावांगा, बिस्तर च लम्बे पवांगा, दुआ करांगा तो माफी मांगा, हो सकता है घर तक बिस्तर तक पहुंचने न दे खुदा आपको। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? आपसे गलती उसी समय आपने क्या कर लेना, खुदा उसी समय माफ कर देगा। ये बिलीवर्स का वो सीन है, गुड न्यूज है हमारे लिए कि मसीह लोगों के लिए अगर वो गलती भी करते हैं, गलती हो भी जाती है, खता हो भी जाती है, पतरस से हो गई है, तो परमेश्वर ने उसे माफ किया क्योंकि उसने रिपेंट किया, उसने मन फिराया। तो सब प्रकार का अधर्म तो है ना पाप है, लेकिन ऐसा भी पाप है जिसकी सजा मौत नहीं है। तो वो कौन सा पाप है? पहला वो पाप है कौन सा? जो अनजाने में किया जाता है, जिसकी सजा मौत नहीं। अनजाने में हमें पता ही नहीं है पाप है, पहला अनजाने में किया गया पाप। दूसरा, जब आप टेम्पटेशन में, परीक्षा में होते हो और आपसे गलती हो जाती है, तो उस पाप की सजा मृत्यु नहीं है। पतरस उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हमारे जीवन में भी कई बार हम विश्वास में आने के बाद भी गलतियां करते रहते हैं और होती रहती हैं, फिर भी उसकी सजा मौत नहीं अगर हम रिपेंट करेंगे। तीसरा, यीशु मसीह के विरोध में अगर आपके मुंह से कुछ निकलता है तो वो माफ किया जाएगा, लेकिन इसको हैबिट में कन्वर्ट, हाँ ये नहीं मैं यीशु के खिलाफ बोल सकता नहीं, आप बोले और हो सकता है कि आपको रिपेंट करने का मौका ही ना मिले। कुछ लोग कहते हैं जी मैं जी जो तो आखिरी सा आएगा, आखिरी सा च तौबा कर लग, कदों आखिरी सा आएगा तो तौबा कर लेंगे। अचानक बंदा ऊपर से गिरता है और नीचे धड़ाम करता है, आखिरी सांस लेने का भी क्या मौका मिलता? ऐसे फट मौत आती है तो एक सेकंड का मौका नहीं देती, हमें पता नहीं चलता कि मृत्यु आ रही है, इतनी तेजी से आती है और आपको तौबा करने का मौका नहीं मिला। इसलिए जब भी गलती हुई, जिस टाइम आपसे गलती हुई, क्योंकि आप उसी टाइम गुनहगार हो गए, उसी टाइम रिपेंट करेंगे तो उसी टाइम माफ भी हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। तो सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, ऐसा भी पाप है जिसकी सजा मौत नहीं है। पहला कौन सा? अनजाने में किया गया पाप। दूसरा, टेम्पटेशन में आपके द्वारा पाप होता है तो उसकी सजा मृत्यु नहीं है। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में आपसे कुछ बोला जाता है, बिलीवर से बोला जाता है। अब ये जो पाप ये बिलीवर्स के साथ है,
कौन से पाप की सजा? मौत नहीं है। जो विश्वासी है, क्या? जो विश्वासी है। जब यहां पर लिखा है यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे, भाई मतलब क्रिश्चियन बिलीवर, यदि कोई अपने भाई बहन को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु नहीं, यानी ये बात किसके लिए की जा रही है? विश्वासियों के लिए की जा रही है कि विश्वासियों पर मौत नहीं आएगी। यही गुड न्यूज है हमारी। आज आप किसी अविश्वासी से पूछो जो प्रभु को उद्धार करता नहीं मानता, उसको पूछते कि भैया हाँ तेरा की बढ़ूंगा मरण के बाद, उन्हें कहना मौत ही आएगी, साढ़े पापी बंदे ने मरना ही, उसको गारंटी नहीं है। लेकिन एक विश्वासी जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसको गारंटी है कि मेरा प्रभु मेरे सारे गुनाहों को क्रूस पर उठाकर मुझे माफ कर चुका। बोलो हालेलुया। अब उससे गलतियां होंगी भी तो वो माफ करेगा। उसने कहा मन फिरा, स्वर्ग राज्य निकट है, वो मुझे माफ करने के लिए विश्वास योग्य है। बोलो हालेलुया। तो जब भी गलती हुई आपको रिग्रेट का मतलब मन में उसे कबूल करना, कन्फेशन मुंह से अंगीकार करना और रिपेंट में छोड़ना। क्या फर्क बताया था? रिग्रेट का मतलब, रिग्रेट मतलब आपसे गलती होगी तो आप मन में बोलो कि हाँ मुझसे, ये आपका रिग्रेशन है, ये आपने रिग्रेट कर लिया, कबूल कर लिया। कन्फेशन का मतलब जबान से अंगीकार करना कि हाँ मुझसे गलती होगी, जिससे आपने गलती की है, जिसका बुरा किया है उसके सामने माफी मांग लो मुंह से। तीसरा, आप उस गलती को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए जब मन बनाते हैं वो आपका रिपेंटेंस, क्या मैं से छोड़ता हूं, वो है रिपेंटेंस, वो है पश्चाताप। खुदा चाहता कि आप पश्चाताप करें। बोलो हालेलुया। अब यहां पर समझना कि यूहन्ना किस कंटेक्स्ट में ये बात समझा रहा है, वो क्या कहता है। पढ़ेंगे अब इसको, 18 आयत में पढ़ेंगे क्या लिखा है, 5 की 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है। अगर आपने यीशु से जन्म लिया, परमेश्वर से जन्म लिया, वचन से जन्म लिया, पवित्र आत्मा से जन्म लिया, तो आप पाप नहीं करेंगे। ये पवित्र शास्त्र मुझे पाप की ओर जाने नहीं देता और ये पाप मुझे पवित्र शास्त्र की ओर आने नहीं। तो आप जब वचन के अनुसार जन्मे हैं, ये परमेश्वर से जन्मे हैं, तो आप पाप नहीं करेंगे। आपसे पाप होगा ही नहीं। आप पाप में डिस्कंफर्ट फील करेंगे, आपको पाप अच्छा लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा नहीं यार मैं करूंगा ही नहीं, आपका मन तैयार ही नहीं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अभी किस पाप की बात बता रहा है इसको मैं अभी आप बताऊंगा आगे पढ़े। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जो परमेश्वर से पैदा हुआ, परमेश्वर से जन्मा, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, उसे वह बचाए रखता है, उसको वो बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता, शैतान उसे छूने नहीं पाता। और आगे क्या लिखा है? हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। हम जानते हैं कि हम क्या हैं? परमेश्वर से हैं। परमेश्वर से हैं। और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। वश में पड़ा है। हम ये भी जानते हैं कि और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। आ गया है और उसने हमें समझ दी, उसने हमें समझ दी है, उसने हमें विजडम दी है, डिवाइन विजडम दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है, हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। आमीन। बोलो हालेलुया। और आगे एक जो बात लिखी उसको समझ लेना क्या लिखा है। कौन सा पाप की बात कर रहा है? कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। कौन सा पाप? हे भाइयों तुम किससे बचे रहो? मूर्तों से। आइडोलेट्री मतलब यहां पर मूर्ति पूजा से बचे रहो। जो परमेश्वर से जन्मा है वो किसी मूर्ति के आगे कभी झुकेगा नहीं, झुकेगा, उसका दिल नहीं करेगा, वो सच्चे परमेश्वर के आगे ही झुकेगा, खुदावंद की प्रेजेंस में ही झुकेगा। बोलो हालेलुया। तो खुदावंद मुझे और आपको यह सिखाना चाहता कि मैं पाप के बारे में जानकारी होनी बड़ी जरूरी है कि पाप है क्या। मिसिंग द मार्क, मिसिंग द पॉइंट। जो खुदावंद ने हमारे लिए क्राइटेरिया, जो खुदावंद ने स्टैंडर्ड हमारे लिए निर्धारित किया है वचन के अकॉर्डिंगली, व्यवस्था के अकॉर्डिंगली, उससे परे चले जाना, दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे, थोड़ा साइड पर हो जाना, तो आप पाप में गिर गए। खुदा चाहता है कि उसकी योजना में हमें बने रहने की जरूरत है। तो वो पाप जो हमारे जीवन में होता है, खुदावंद उसे माफ करने के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। बोलो हालेलुया। जो अनजाने में किया गया पाप था उसके लिए बलिदान देने की जरूरत है। आज हमसे भी जाने अनजाने में कोई गलती होती तो हमें यीशु की हजूरी में आने की जरूरत है। प्रभु यीशु मुझे माफ कर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र को पाप माफ करने का अधिकार है।
यीशु ही मेरे और आपके, दुनिया के हर इंसान के पाप को माफ करने की ताकत रखता है। दिस इज द गुड न्यूज। यही खुशखबरी है, यही सुसमाचार है जो लोगों को बचाना कि मेरे सारे पापों का खामियाजा, मेरे सारे पापों की सजा यीशु ने अपने ऊपर उठाई और मुझे आजाद कर लिया। अब मैं आजाद हूं, अब मैं परमेश्वर में धन्य बन चुका हूं यीशु के बदौलत। ये उसका अनुग्रह है, ये उसका, यही गुड न्यूज है। बोलो हालेलुया। और सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, ऐसा भी पाप है जिसकी सजा मृत्यु नहीं। पहला तो वो पाप जिसकी सजा मौत है, वो क्या है? पवित्र आत्मा की निंदा। ये पाप, इसकी सजा 100% मौत है। दूसरा वो पाप जब यीशु को आप प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं कबूल करते, इसकी 100% सजा मृत्यु है। तीसरा अनरिपेंटेड सिन, जिस पापों के लिए आप पश्चाताप नहीं करते। और चौथा प्रीजम्पचुअस, कौन सा पाप? प्रीजम्पचुअस पाप, प्रीजम्पचुअस सिन, जो आपका ढिठाई का पाप है। आप ढीठपन के साथ लगे, इंटेंशनली, डेलिब्रेटली कर रहे हैं उस काम को, इंटेंशनली पूरा मन बनाकर करें, है ना। अभी दुनिया में तो लोग क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं पूरी सोच समझ के। फिल्में बन रही हैं, वीडियो बन रही है, पाप कर रहे हैं, सब पता है, फिर भी बना रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, फिर भी उल्टा काम कर रहे हैं। इसकी सजा 100% क्या मिलेगी? इस पाप की सजा मौत नहीं हो क्या? पहला, अनजाने में हमसे गलती हो जाती है तो उसकी सजा मौत नहीं है, व्यवस्था 4 में हमने पढ़ा। दूसरा, परीक्षा के दौरान पाप में गिर सकते हैं आदमी, गिर सकता है परीक्षा के दौरान, लेकिन उसके लिए रिपेंट में आना जरूरी है। ये सारी बातें, भूल में आपसे पाप हो गया तो आपको क्या करना है? रिपेंट। अगर परीक्षा में आप गिर गए तो आपको क्या करना है? रिपेंट। तीसरा, आपने यीशु के खिलाफ कुछ बोल दिया, आपने विरोध किया, तो आपको क्या करना है? अगर आप बिलीवर होकर, विश्वासी होकर आपसे कोई गलती गुनाह होगी तो आपको क्या करना है? सच्चे दिल से रिपेंट करना है, तो वो आपको माफ करेगा। दिस इज गुड न्यूज। जोरदार तालियां प्रभु के लिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप लोगों को बता सकते हैं कि बाइबल में ऐसा भी पाप है जिसकी सजा मौत नहीं है। कौन सा पाप है जिसकी सजा मौत नहीं है? अनजाने में किया गया पाप। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के सामर्थी नाम को लेकर आपके जीवित कलाम से हमने बड़ी गहरी बातों को सीखा प्रभु। यूहन्ना ने अपनी पत्री में इतनी गहरी भेद की बात को छुपा कर रखा। यूहन्ना कहता है, यदि तू अपने भाई को ऐसा पाप करते हुए देखे जिसकी सजा, जिसका फल मौत ना हो, तो विनती कर। और यूहन्ना यह भी कहता है, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, लेकिन ऐसा भी पाप है जिसकी सजा मौत नहीं। प्रभु हमें इन सब पापों से आप बचाएं, हमें पवित्रता की और पाकीज़गी की और धार्मिकता की ओर लेकर जाए प्रभु, ताकि हम आपके प्रेम में बढ़ते चले जाए प्रभु। आपका नाम हमारे जीवन में महिमा पाए प्रभु जी। इस वचन के द्वारा इस कलीसिया को आप ब्लेस करें पिता। एक पर आपका अनुग्रह बना रहे पिता, अपने अनुग्रह से अनुग्रहित करें। इस वचन को सुनकर ये आपके इस वचन को अपने दिल में रखें। और आपका वचन कहता है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। हम पाप से दूर रहें, हम पवित्रता में, पाकीज़गी में बढ़े, ऐसा अनुग्रह करें। अपने अनुग्रह के स्पिरिट से भर दें पिता परमेश्वर। एक एक पर रहम करें, दया करें प्रभु जी। जैसे आपके बच्चे पिता परमेश्वर आपकी हजूरी में सही सलामत आए, जब ये घर को लौटे तो पिता आपकी गार्डियन एंजल इनकी प्रोटेक्शन करे पिता। ये सही सलामत अपने घरों में जाए पिता, और जब दोबारा लौट कर आपके भवन में आए तो टेस्ट मनीज के साथ, गवाहियों के साथ लौटे पिता। पवित्रता में बढ़ते हुए, पाकीज़गी में बढ़ते हुए लौटे पिता, और आपके नाम को महिमा मिले। सारा आदर, सारी महिमा आप ही को देती हुई ये विनती, निवेदन, प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया।